परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों का FB लाइव पर हार्दिक स्वागत है। प्रभु के नाम से एक और शाम प्रभु यीशु मसीह के वचन में एक कदम और आगे बढ़ना, इस सप्ताह के आरंभिक दिनों में प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए हम फिर एक साथ इस FB लाइव पर उपस्थित हुए हैं। प्रभु चाहता है कि हमारे ओठों का बलिदान प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। प्रभु चाहता है कि हमारी टूटी फूटी बिगड़ी हुई जैसी भी आवाज़ है उससे हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसको सराहें, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और यह जीवन बड़ा बहुमूल्य है प्यारे मित्रों। इसलिए बहुमूल्य है कि इसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का त्याग है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है और ये बलिदान हमारे पापों के बदले प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा से दिया है और ये परमेश्वर के प्रेम के कारण से हुआ, हमारी धार्मिकता के कारण से नहीं हुआ, हमारी धार्मिकता के वो कामों के द्वारा से या हमारी प्रार्थना या निवेदन के द्वारा से नहीं हुआ, हमारे किसी भी प्रकार की योग्यता के द्वारा से हमें वो परमेश्वर का वरदान नहीं मिला, ये जीवन नहीं मिला। ये जीवन में जो नथनों में जो सांसें परमेश्वर हमें मुफ्त में प्रदान कर रहा है, वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें और उसकी बढ़ाई करें, अपने जीवन से गवाही दें कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े काम किया है। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। सुलेमान राजा ने और दाऊद राजा ने इन बातों को अपने द्वारा से प्रकट किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन प्यारे पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके पवित्र कदमों पर अर्पित करते हैं। हमारे पापों से क्षमा चाहते हैं, हमारे जीवन के हर आवश्यकता में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और इस देश के लिए हमारी विनती और प्रार्थना है कि प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई, हमारी प्रिय बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे जवान जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कोरोना वायरस के द्वारा से उपजी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं और वो समस्या छोटी मोटी नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, वो समस्या हमारे जीवन के आर्थिक बातों के साथ संबंध रखता है, हमारे जीवन में सामाजिक आदान प्रदान के रूप में प्रकट करता है, हमारी राजनीतिक और प्रदेश की और देश की परिस्थितियों के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारे सामाजिक संगठनों पर लगातार इस कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ रहा है, हमारी शैक्षणिक संस्थानें, हमारे अस्पताल, हमारे जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं शिक्षण संस्थानों में नहीं जा पा रहे हैं और उनके ना जाने के कारण से उनके विकास और उनकी उन्नति और उनकी गति में अवरोध आ गया है और ये अवरोध अगर कोई दूर कर सकता है प्यारे प्रभु, तो वो केवल लाभ कर सकते हैं। इसलिए हम आज की शाम प्रभु आपके हाथों में सौंपते और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारी समस्याओं का निदान प्रभु आपके पास है। उन्हें दीजिए कि जो वैक्सीन निकली है वो बहुत सरल और सहज और सस्ते दामों पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, ताकि इस भयानक बीमारी से छुटकारा मिल सके। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 675 675, तेरी आराधना करूं। तेरे आराधना करूं, तेरे आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरे आराधना करूं, तेरे आराधना
हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, एक ही ना करूं। अब क्षमा कर जीवन में दया किया ना करूं। तेरी आराधना करूं। प्रत्येक जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। प्रत्येक जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। अपने तन को दूर हटा दे, अपने तन को दूर हटा दे। उड़ हो अभिलाषा मेरी, जीवन के दुखे कठिन क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया ना करूं। तेरे आराधना करूं, तेरे आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया ना करूं। तेरे आराधना करूं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। उसका प्यार महान है, इसलिए हमारे मुर्दे जीवन में जीवन दिया है। गीत 676 676। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तू
में भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि तुम गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक गीत और गाएंगे, बड़ा व्यवहारिक गीत है। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। गीत नंबर देखेंगे जरा सा। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 310 310। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल
जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम अपने प्रेरितों के विश्वास को अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुखों का क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। मैं कह रहा हूँ पंखा यहाँ लगवा दो। आज का जो मेरे मनन का विषय है, जो आपके साथ मैंने चुना है, और वो है एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। निर्गमन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत में परमेश्वर अपने वचन में वो कहते हैं कि तब मूसा ने उत्तर दिया कि यदि वे मेरा विश्वास ना करें या मेरी बातें ना माने और कहें यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया है तो क्या होगा। तब यहोवा ने उससे कहा कि तेरे हाथ में यह क्या है, और उसने कहा कि लाठी। तब उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। अतः उसने उसे भूमि पर डाल दिया और वह सर्प बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। परंतु यहोवा ने मूसा से कहा कि हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, कि वे लोग प्रतीति करें कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात परमेश्वर के परमेश्वर और इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर और यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। अतः उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और वह उसके हाथ में लाठी बन गई। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चितौनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, नाउ द वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, what is that in thine hand? What is in your hand? मूसा के लिए एक आश्चर्य कर्म था और एक आश्चर्य कर्म वहाँ पर प्रकट हो रहा था। अभी हम गीत गा रहे थे, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जो गए दुनिया से साबिर वे हमें मिलते नहीं। आज से 22 साल पहले मेरे स्वर्गिक पिता का इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था। और आज का दिन मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनके द्वारा से दिया गया जीवन, उनके द्वारा से दी गई शिक्षाएं, उनके द्वारा से दिए गए संस्कार और उनके ना रहने के बाद मेरे स्वर्गिक पिता ने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा। प्यारे मित्रों, वो अनाथों का नाथ है और विश्वास करने वालों का प्रभु है। वो परमेश्वर जग त्राता है, वो परमेश्वर जग पिता है, वो परमेश्वर जिसकी ओर हम अपनी दृष्टि निहारते हैं। जब हमारे माता और पिता जो सांसारिक माता पिता जाते रहते हैं, तब हमारा स्वर्गिक पिता जो हमसे वाचा बांध चुका है, वो कहता है मैं तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे प्रचार का जो विषय है कि आपके और मेरे हाथ में क्या है। तब मूसा ने उत्तर दिया कि यदि वे मेरा विश्वास ना करें या मेरी बात ना माने और कहें कि क्या यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया है तो क्या होगा। मतलब मूसा अपने द्वारा से क्वेश्चन कर रहा, केवल एक प्रश्न नहीं करा प्यारे मित्रों, उसने करीब 5 प्रश्न किए हैं।
कैसे किया है 5 प्रश्न? निर्गमन की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत में मोसेस 80 वर्ष की आयु में अपने ससुर अपने पत्नी के पिता यित्रो के साथ में जीवन बिता रहा था। पढ़िएगा जरा थोड़ा सा, आप बाइबल निकाल लीजिए जहाँ भी हैं, और परमेश्वर का ये वचन वो पूछ रहा है। मूसा ने परमेश्वर से कुछ प्रश्न पूछा और परमेश्वर ने मूसा से एक प्रश्न पूछा और मोसेस से कहा कि तेरे हाथ में क्या है। आज मैं उस हाथ के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूं। पढ़िएगा निर्गमन 2:11 से 15। जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं है, तो उसे उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा ये वाक्य करीब 40 साल पहले घटा था प्यारे मित्रों, जब मोसेस अपने ससुर यित्रो के यहाँ पर रह रहा था। उससे 40 साल पहले जब वो जवान था और जब जवानी की अवस्था में वो अपने घर से निकल कर बाहर आ गया, तो बाहर क्या देखता है कि एक मिस्री एक यहूदी को मार रहा है। इसका जो लालन पालन हुआ था मोसेस का, भविष्य शास्त्र में पढ़िएगा, उसका लालन पालन मिस्र के राजा फिरौन के यहाँ पर हुआ था। उसकी पत्नी ने जब उसको नदी में और बहाव के वजह से नदी से निकाल करके अपने पास लाई थी, और उसकी परवरिश जो हुई थी वो राजघराने में हुई थी। उसकी परवरिश राजघराने के साथ साथ मिस्र के राजा के सानिध्य में हुई थी। संतरी मंत्री धन संपत्ति वैभव सब कुछ मोसेस के पास था। पढ़िए आगे क्या लिखा है। दूसरे दिन फिर हुआ कि 2 इब्री पुरुष आपस में लड़ रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, उसने हाँ तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने एक से कहा कि तू अपने भाई को क्यों मार रहा भाई? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाथ किसने हु विल डिसाइडेड द अथॉरिटी, किसने तुझे हमारे ऊपर अधिकारी ठहरा दिया कि अगर हम कोई विवाद कर रहे हैं तो तू आकर के हमारा न्याय करे। एक क्वेश्चन मोसेस के सामने वहां पर रखा गया। क्या हुआ आगे पढ़िए। जिस भांति तूने एक मिस्री को घात किया। ये 2 इब्रानी लड़ रहे हैं। एक दिन पहले उसने देखा था कि 2 लोग लड़ रहे थे, मिस्री और इब्रानी। इसने वहां पर इब्रानी को तो बचाया और मिस्री को मार डाला। और ये बात कुछ लोगों ने देख लिया। मोसेस सोच रहा था कि किसी ने नहीं देखा, वो भाग के छुप गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दूसरे दिन 2 हिब्रू जो लड़ रहे थे उनके बीच में ये जाकर के दखल देने लगा। आगे क्या लिखा? क्या उसी भांति हाँ तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय यह बात खुल गई है। फिर फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। और तब जब फिरौन को यह बात जानकारी मिली कि उसने एक इब्री को अपने यहाँ पर लालन पालन किया है, और जैसे ये बड़ा होते जा रहा है तो इसका जो झुकाव है वो अपने जाति भाइयों के तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो उसने मन ही मन मोसेस को घात करने की युक्ति बनाया। 15वें पद तक पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत निकाल के पढ़िएगा। 80 साल की उम्र में मोसेस अपने ससुर यित्रो के घर में क्या था? यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। भेड़ बकरियों को चराने लगा। ये राजघराने से निकलकर जब उसका ये सब दूसरा जीवन शुरू हुआ तो वो भेड़ बकरी चराने लगा प्यारे मित्रों। और तब वहाँ पर लिखा है उसके 4थे अध्याय में उसकी पहली आयत से 9वीं आयत, जहाँ पर अभी हमने 5 आयत तक पढ़ा, 6वीं आयत को पढ़िएगा जरा। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। और तब यहाँ पर एक बात वचन दिखता है, when the call of the God comes, Moses gives every excuse he can think of to get out what the Lord has for him to do। जब मोसेस को परमेश्वर ने बोला कि मोसेस मैं चाहता हूँ कि तू इन इज़राइलियों को
जो मिस्र की बंधुआई में है, तो उनकी जाकर के अगुवाई कर। और जब मोसेस को ये बात सुनने में आई तो बड़ा चिंतित हो गया प्यारे मित्रों। 3 अध्याय का 11 और 12 आयत पढ़िएगा। परंतु पहली बात, परंतु मोसेस ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ? हु एम आई? जो फिरौन के पास जाऊं, कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। और उन इजराइलियों को जिनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है और मिस्र से छुड़ाने के लिए मैं क्यों कर वहां पर जाऊं? एक ऐसा प्रश्न था जो मोसेस ने परमेश्वर के सामने रखा। वहां लिखा, ही सेज ही डज नॉट फील वर्दी। ये उपयुक्त नहीं है, ये धर्म संगत बात नहीं है, ये सैद्धांतिक बात नहीं है। परमेश्वर, मेरी परवरिश उनके साथ नहीं हुई, मैं उनके बीच में का नहीं हूँ। आगे और प्रश्न किया, आगे 12वां पद पढ़िए। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का तेरे भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा। परमेश्वर ने जब ये सुना तो परमेश्वर ने अपना तर्क दिया। देख मोसेस, आई वॉन्टेड टू कॉल यू फॉर सम काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉन्टेड टू डेलीगेट विथ यू। मैं तेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू उन लोगों की अगुवाई करे। और मोसेस अपनी इनकैपेबिलिटी बता रहा था। फिर उसने क्या करा? ही सेज द पीपल विल नॉट बिलीव हिम। उसने कहा, परमेश्वर, जब मैं उनके बीच में जाऊंगा तो मेरी बात का ये जाति कभी भी विश्वास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मेरी परवरिश मिस्र के राजा फिरौन के यहाँ पर हुई है और मेरा लालन पालन उसके यहाँ पर हुआ है। और फिरौन इस जाति का, इजराइलियों का बहुत दुश्मन है। और जब ये दुश्मन है तो वो जाति जिनके पास आप मुझे भेज रहे हैं, वो मेरी बात कदापि सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। पहली बात परमेश्वर से कहा, प्रभु ये उचित नहीं है। दूसरी बात उसने कहा कि वो मैं जाऊंगा तो वो विश्वास नहीं करेंगे। बहुत साफ रीति से लिखा। 13 और 14 पद पढ़िए। मूसा ने हाँ, परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें, और यदि फिर वो मुझसे पूछेंगे उसका नाम क्या है, कि उसका नाम क्या है अब बोल रहा है, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज द सेंडर्स नेम, तब मैं क्या जवाब दूंगा? अब मोसेस के पास में क्या है? अलग अलग प्रकार के तर्क दे रहा। प्यारे में तर्क दे रहा है, तर्क दे रहा है। उसके बाद में हाँ क्या लिखा? तब मैं क्या बताऊंगा? मैं जब वो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? 4 अध्याय का 10 से 12 पद पढ़िए। अब चौथी बात, 3 बात बोल दी, अब चौथी बात क्या कह रहा है? 3 बात से बोला, पर प्रभु पहले तो मेरे को सुनेंगे नहीं, प्रभु मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, फिर वो पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा, तो मैं क्या कहूँगा? अब ये चौथी बात बोल रहा मूसा। क्या? मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। फिर उसने कहा कि मैं हकलाता हूँ, मेरी जीभ से उपयुक्त प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलते हैं। मैं जब बोलता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रभावित नहीं हो सकता। आई एम नॉट कैपेबल पर्सन, आई एम नॉट ए गुड ओरेटर, आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, आई एम नॉट ए गुड सर्मन गिवर। मुझे बोलना नहीं आता। प्रभु में मेरी विश्वासी, कुछ ऐसी ही स्थिति मेरी अपने जीवन की थी। जब मैंने प्रभु को अपना जीवन देने की सोचा, जब मैं प्रभु की संगति में धीरे धीरे आया, तो विश्वास कीजिएगा, पहला सरमन जब मैंने दे मनेंद्रगढ़ में जब खड़ा हुआ तो केवल 5 मिनट बोल पाया था। रात भर की तैयारी के बाद, 1 साल थियोलॉजिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद मैं केवल 5 मिनट सरमन डिलीवर कर पाया, इसलिए कि आई वॉज नॉट कैपेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। मैं भीड़ के सामने बोलने से शर्माता था, घबराता था। जब मेरा कन्फर्मेशन हुआ, आपको सोच करके सुन करके बड़ी हंसी आएगी प्यारे मित्रों, जब मेरे माता पिता ने मुझे दृढ़ीकरण के लिए भेजा और पास्टर साहब ने मेरा नाम लेकर चर्च सर्विस में बोला कि हम अनिल मार्टिन के साथ प्रार्थना करेंगे, सारे लोग आंख बंद करके खड़े थे और मैं चर्च से निकल करके बाहर चला गया।
क्योंकि मुझे न प्रार्थना करनी आती थी, न भीड़ में बोलना आता था, न कभी प्रभु की सेवा के लिए मैंने सोचा था कि मैं अपना जीवन दूंगा, और ना ही मैं जाना चाहता था। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, फिलिप्पुस और अंद्रयास ने जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, जब उस बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाने की इच्छा जाहिर की, जब प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन फिलिप्पुस करने के लिए एक व्यक्ति को लाया अंद्रयास के साथ, तो प्रभु ने कहा था कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब परमेश्वर ने तुझे एक विशेष काम के लिए चुन लिया। यहाँ पर मूसा चौथी बार कह रहा है प्रभु कि मैं तो बोलना नहीं जानता, हकलाता हूँ, कैसे मैं क्राउड के सामने बाइबल पढ़ूंगा, कैसे मैं उनके लिए दुआ करूंगा, कैसे मैं मिस्रियों की बिंदवाई से उनको छुड़ा के लाऊंगा, वे नाना प्रकार के प्रश्न करेंगे, मैं उनको उत्तर देने में लायक नहीं रहूंगा, मुझे बोलना नहीं आएगा, मैं क्या करूंगा। बहुत सी बातें प्यारे मित्रों मूसा ने इनकैपेबिलिटी परमेश्वर के सामने बड़े स्पष्ट रूप से प्रकट किया। 12वां पद पढ़िए। परमेश्वर एक के बाद एक बोल रहा। पहले अभी मोसेस की बता रहा हूँ, मैंने परमेश्वर की नहीं बताया। 5वीं बात मोसेस ने क्या कहा, 13 से 17 पद तक पढ़िएगा। 13, 14, 15। उसने कहा हे मेरे प्रभु अब एक काम कर प्रभु, मैं तो उनके साथ पास जाऊंगा तो मैं बोलना नहीं जानता, मैं वो मेरी कैसे सुनेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे किसने तुझे भेजा, फलाना। एक काम कर परमेश्वर, तुम मेरे बदले किसी और को भेज दे। 5वीं बात थी, परमेश्वर से मोसेस किनारा कर रहा है, परमेश्वर उसको कन्विंस कर रहा है कि देख मोसेस ये लकड़ी में दूंगा, देख मोसेस मैं ये करूंगा, देख मोसेस मैं तेरे साथ रहूंगा, देख मोसेस तू ये कहना कि मैं जो हूँ तो हूँ, सब कुछ सुनना है मोसेस। लेकिन आखिर में फिर उसने निर्णय दिया कि नहीं परमेश्वर पिता, एक काम कर कि तुम मेरे बदले किसी और को भेज दे। पढ़िए आगे क्या लिखा। हाँ, और जैसे ही मूसा ने बोला कि परमेश्वर एक काम कर कि तू दूसरे को भेज दे, तो परमेश्वर तब जाकर के, अभी तक तो सहनशील था परमेश्वर, बड़े कन्विंस कर रहे थे परमेश्वर पिता, उसको मना रहे थे कि देख मोसेस मैं चाहता हूँ कि यू ओनली यू आर द पर्सन, केवल मैं चाहता हूँ तेरे द्वारा से उनका निकास हो, तेरे द्वारा से उनका निर्गमन हो, तेरे द्वारा से फिरौन की बंधुआई से वे छुड़ाए जाए। उनके ऊपर जो ईंट बना रहे हैं, गारा डाल रहे हैं, गर्भवती महिलाओं पर बोझ डाल रहे हैं, नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, उनको लागत बंधुआई में, स्लेवरी में उनको मारे डाल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस चुनी हुई जाति को उनके बीच में से निकालूं। जब परमेश्वर क्रोधित हो गया तो क्या हुआ, आगे पढ़िए। तब परमेश्वर यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का। हाँ, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकला आता है, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना है वह तुमको सिखलाता जाऊंगा, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मोह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। ये है, परमेश्वर ने एक नया रास्ता निकाला। उनने कहा एक काम कर, मैं तेरे लिए ट्रांसलेटर दे देता हूँ, अनुवादक दे देता हूँ, जो इंटरप्रेट करेगा। वो तू जो बोलेगा वो उसको और स्पष्ट तरीके से बताएगा, जो वो तेरा मुख होकर के बोलेगा। परमेश्वर ने उसकी सहायता किया प्यारे मित्रों। लेकिन मोसेस कई प्रकार से बड़ा चिंतित हो गया, बोलने लगा परमेश्वर कैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा। आखिर में परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या है। मोसेस एक चरवाहा था, यित्रो के यहाँ रह करके वो भेड़ बकरियां चराया करता था। उसके हाथ में एक लाठी रहती थी, और वो लाठी से भेड़ बकरियों को खदेड़ा करता था। वो जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा किया करता था। उस लाठी से पत्तियों को नीचे झुकाता था, पेड़ों की डालियों को झुकाता था, और सामने से घास के लिए रास्ता बनाता था। वो भेड़ों की चरवाही के लिए ये लाठी उसके साथ में उपयोग में लाई जाती थी। अब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, उसने कहा प्रभु मेरे हाथ में एक रॉड है, एक लाठी है, एक निर्जीव लाठी है जो मेरे हाथ में है। अब धीरे धीरे वो कन्विंस हो गया परमेश्वर के काम के लिए, और तब परमेश्वर ने कहा ठीक है मोसेस तेरे हाथ में लाठी है ना, एक काम कर, तो इस लाठी को जमीन पर डाल दे।
जैसे मोसेस ने उसको जमीन पर डाला, वो लाठी जो निर्जीव थी, वो लाठी जिसमें कोई दम, कोई जीवन नहीं था, वो लाठी जो बिल्कुल पूरी रीति से सूखी हुई थी, उस लाठी में जीवन आ गया। वो सांप बन गई, वो कोबरा सांप बन गई। वो फिरौन राजा के सिंहासन के पीछे जो बहुत बड़ा चिन्ह लगा हुआ था, वो उस कोबरा सांप का चिन्ह था प्यारे। वो उस देश का सम्राट का एक चिन्ह था, और वो लाठी सांप बन गई। जैसे मोसेस ने लाठी को सांप बनते देखा तो एकदम छटक के पीछे भागा। सांप से उस समय भी डरते थे, आज भी डरते हैं अगर सांप दिख जाए। परमेश्वर ने उससे बोला, मोसेस तेरे हाथ में ये लाठी है, नीचे डाल दिया। अब उसने बोला, मत घबरा, तू एक काम कर, इसकी पूंछ पकड़ ले। और जैसे ही उसने उसकी पूंछ पकड़ा, वो सांप फिर से लाठी बन गई। परमेश्वर ने 3 बातें थी वहाँ पर मोसेस को इस लाठी के साथ बताया। मोसेस का हाथ, उसने बोला एक काम कर मोसेस, तेरे हाथ अपने बाएं बगल में दबा ले। और जैसे ही बगल में दबा के उसने बोला अब निकाल ले। जैसे निकाला तो उसका हाथ सफ़ेद हो गया, ऐसा लगा सूरजमुखी पूरा सफ़ेद हो गया। प्रभु में प्रिय विश्वासी, परमेश्वर ने कहा फिर अपना हाथ वापस ले। व्हाट इज इन और योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर में प्रिय विश्वासियों, आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, परमेश्वर प्रश्न पूछ रहा है कि आपके पास क्या है और आपके हाथ में क्या है आज के समय में। अब मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें। आपके हाथ में आज लाठी नहीं है क्योंकि आप चरवाहे नहीं हैं, आपके हाथ में कुछ ऐसी बातें नहीं, लेकिन आपके पास, आपके हाथ में क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या है हमारे पास। पास्ट सेम, पेट सिन, हमारे कुछ ऐसे पाप हैं जिससे हम बड़ा प्रेम करते हैं। इन पापों के बिना हमारा जीवन अधूरा सा जान पड़ता है। अगर ये काम ना करें तो हमको ऐसा लगता है हमारे जीवन में हमने कोई जीवन जिया ही नहीं। वो ऐसे अंधकार के पाप है प्यारे, कुछ सम काइंड ऑफ द पेट सिन, कुछ ऐसे प्रकार के पाप हैं जो सार्वजनिक लोगों के सामने नहीं दिखाई देते हैं, जो अपने घर के लोगों को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, समाज को, कलीसिया को, दुनिया को नहीं मालूम। द सम काइंड ऑफ द पेट सिन, कुछ ऐसे पाप हैं जो हमारे जीवन में, हमारे हाथ में पाए जाते हैं। सम हार्ड फीलिंग्स, कुछ ऐसे कठोर हमारे जीवन में कुछ ऐसे स्मरण हैं, कुछ हमारे जीवन के ऐसे कुछ ऐसे यादगारें हैं जो बड़ी कठोर हैं। किसी ने हमारे साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया है, किसी ने हमारे साथ बड़ा अप्राकृतिक काम किया है, किसी ने हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, किसी ने हमारे जीवन को हमेशा अपमानित किया है। कुछ ऐसी हार्ड फीलिंग्स है जो हमारे हाथ में है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण से हमको, जहां हमें क्षमा करना था, हम अनफॉरगिवनेस हो गए। हम क्षमाशील नहीं, लेकिन क्षमा प्रदान करने वाले नहीं, लेकिन उनको दोषी ठहराने वाले बने। आज भी हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे हाथ में ऐसी चीज़ें हैं कि हम कितना भी सामने वाला भला कर ले, अपनी जान निकाल के रख दे, लेकिन हम उसकी भलाइयों को कठोरता से देखते, चाहे कुछ हो जाए, हम उसके प्रति नम्र नहीं है, हम उसके प्रति नरम नहीं हो पाए प्यारे। एक और बात है कि हो सकता है कुछ ऐसे दुख हमारे जीवन में हैं, जिन दुखों का वर्णन हम अपने लोगों से भी नहीं कर पाते। कई बार हमें ऐसा दिखाई देता है कि देखो इसके कारण से हमें दुख हो रहा है, देखो इस परिस्थिति से दुख हो रहा है, देखो इन बातों से हमारे जीवन में इतना प्रताड़ना दुख है, लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते प्यारे। हो सकता हमारे हाथ में कुछ ऐसा दुख, ऐसा सौरव हो, ऐसा दुख हो जो हमें बराबर फीलिंग देता हो, सताता हो। कुछ ऐसी फीलिंग्स जो अनएडिक्वेट कैपेंसी हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नकारात्मक सोच है, कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसे वरदान है जिसका सदुपयोग नहीं लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। कुछ ऐसा वरदान परमेश्वर ने दिया है जो कि बड़ा दुरुपयोगिता के साथ बढ़ सकता है। वो ऐसा एटीट्यूड हमारा, घमंड से भरा एटीट्यूड है, जिसके कारण से हम झुक नहीं पा रहे हैं। हमारे पास ये चीज़ें हैं, कुछ तो पॉजिटिव है और कुछ तो नेगेटिव है। हमारे हाथ में ये है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स, वेदर दे आर गुड और बैड, आइडेंटिफाइड अस एंड कंट्रोल आवर लाइव्स। ये बातें हैं जो हमारे जीवन में पाई जाती है, और वही बातें हैं जो हमारे जीवन को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है।
ऐसा नियंत्रित करती हैं कि भला करने जा रहे हैं लेकिन क्षमा करने का मन होते हुए भी हम क्षमा नहीं कर पाते, उदारता का परिचय नहीं दे पाते, हम उनके साथ में सद्व्यवहार नहीं कर पाते, मुंह मोड़ के चले जाते हैं, करना चाह के भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कुछ हार्ड फीलिंग्स हमारे अंदर में है। व्हाट इज इन योर हैंड, हमारे हाथ में क्या है? परमेश्वर पूछ रहा है, मोजेस तेरे हाथ में क्या है? पर उसने कहा, प्रभु मेरे हाथ में एक लाठी है। उस लाठी को लेकर द कंप्लीट पर्सनालिटी, वो जो मोजेस की जो थी वो कंप्लीट पर्सनालिटी थी प्यारे मित्रों। कैसी पर्सनालिटी थी? इसी लाठी से वो पशुओं की सुरक्षा करता था, इसी लाठी से वो एनिमल्स को भगाता था, इसी लाठी से वो पत्तियां और घास और पेड़ों की डालियां तोड़ा करता था, अपने पशुओं को चारागाह के लिए ले जाता था। इसी लाठी के भरोसे उसको हिम्मत रहती थी, वो जंगल में कहीं भी चला जाता था और किसी प्रकार का काम कर लेता है। वॉट इज दैट इन दाइन हैंड, आपके हाथ में क्या है? परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि आज आपके पास और मेरे पास क्या है। बाइबल में एक नहीं कई उदाहरण है प्यारे मित्रों। आगे में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस बात को बताया गया। पौलुस ने इन बातों को आगे लिखा। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। इफिसियों 5:18। इफिसियों 5:18। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दिस काइंड ऑफ थिंग कंट्रोल अवर लाइफ। दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे क्या होता है? लुचपन होता है। लुचपन, भद्दी भाषाएं निकलती है, अनकंट्रोल्ड एटीट्यूड हो जाता है। हम कुछ होते हैं और कुछ दिखाई देते हैं, हमारा व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है प्यारे मित्रों। ये बैड थिंग्स है, बैड हैबिट्स हैं जो हमारे जीवन को इस समय में कंट्रोल कर रही। व्हाट इज इन योर हैंड, हमारे हाथ में क्या है? पौलुस के हाथ में जब परमेश्वर का वचन आया तो उसका जीवन बदल गया। उसने आगे लिखा गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत, वहाँ पर लिखा इफ़ वी अलाउ द बैड थिंग्स इन अवर ओन लाइफ, अगर हम गलत बातों को अपने जीवन में प्रश्रय देते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, तो दैट लाइफ कंट्रोल बाय द बैड हैबिट्स, वो बुरी आदतों के द्वारा से वो कंट्रोल हो जाती है लाइफ। आगे पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवता नहीं रहा, पर अब मैं जो जीवित हूँ वो कौन है? मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, अब मैं जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। पौलुस का जीवन बदला और उसका जो जीवन आया तो उसने कहा अब मैं जो जीवित हूँ, अब जो हम विश्वासी हैं, अब जो हम प्रभु में आ गए हैं, अब जब हमने प्रभु में कमिटमेंट कर लिया है, प्रभु चाहता है कि अब जो हमारा जीवन है वो मोजेस के समान बन जाए। मोजेस के हाथ में एक लाठी थी और सामने फिरौन राजा था। आगे में 10 विपत्तियों का वर्णन करेंगे प्यारे मित्रों, लेकिन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी पहली 2 आयतों को। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा हमारी कब है? जब हम उस शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाए। परमेश्वर ने मोसेस से कहा तेरे हाथ में क्या? उसने बोला प्रभु लाठी। बोले ठीक है, होल्ड इट। और उस लाठी को जैसे उसने प्रभु को के हाथों में समर्पित किया, जैसे उसका विल परमेश्वर की इच्छा से मिल गया, जैसे परमेश्वर ने उसकी लाठी को अपने द्वारा से उपयोग करना शुरू हुआ, तो क्या हुआ? निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। पहली बात
जैसे वो लाठी परमेश्वर के कंट्रोल में आई मोजेस के द्वारा से, मोजेस ने जिस लाठी को पकड़ा था, तो क्या हुआ? पहली बार, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, 7:12। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निकल गई। पर हारून की लाठी, हारून कौन था? द को-वर्कर ऑफ द मोजेस था। प्रभु ने मोजेस को हारून के साथ भेजा था। मोजेस तेरे को बोलना नहीं आता ना, मोजेस तेरे से बताना नहीं आता, ये हारून तेरी सहायता करेगा। जब फिरौन राजा से तू बातचीत करेगा तो हारून तेरी सहायता करेगा। हारून ने और मोजेस ने वो लकड़ी वहाँ पर डाल दिया था। जैसे वो डाला वो अजगर बन गई। जैसे वो सांप बनी तो वो सामने के जो राजा के जो जादूगर थे उनने भी वैसे ही सांप बना दिया। लेकिन वहाँ लिखा है कि हारून के द्वारा से छोड़ी गई लाठी, जब परमेश्वर के हाथों में वो लाठी आ गई थी तो वो इतनी मजबूत और बड़ी लाठी थी कि उस सारे सांपों को इस लाठी के सांप ने निगल लिया। पहला आश्चर्य कर्म था प्यारे मित्रों। जैसे लाठी परमेश्वर के कंट्रोल में मूसा के द्वारा से गई, जैसे आपकी उपयोगिता परमेश्वर के हाथों में कंट्रोल में जाती है, तब फिर वो क्या होता है? मिरेकल करना शुरू हो जाती है, आश्चर्य कर्म करना शुरू कर देती है। वो दुनिया के लोगों से कुछ अलग बातों के रूप में दिखाई देती है। दूसरी बात, 7वां अध्याय की 17वीं आयत से 20वीं आयत तक, जहाँ पर परमेश्वर ने मोजेस से कहा कि इस लाठी को ले और उस समुद्र में और उस पानी में जहाँ वो पीते हैं, झील में जहाँ भी पानी है, तो उस लाठी को उस वहाँ पानी में लगा दे। पढ़िएगा, यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा नील नदी के अब जल पर मारूंगा। मैं परमेश्वर इस लाठी को मारने जा रहा है। किसके थ्रू? मोजेस के थ्रू। अब ये लाठी किसके कंट्रोल में है? परमेश्वर के कंट्रोल में है। वॉट इज इन योर हैंड? आपके हाथ में क्या है? जब आपके हाथ की चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में होंगी, आप जहां मारेंगे प्यारे मित्रों, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर काम करेगी। आप अपनी योग्यता, आप अपनी कैपेबिलिटी, आपकी वोकेबुलरी, आपका एजुकेशन, आपके रिसोर्सेज, आपके रिलेशनशिप, आपकी जितनी भी बातें संसाधन हैं, जब उनका उपयोग परमेश्वर के द्वारा से होगा, तब आप गरीब और दरिद्र नहीं रहेंगे। तब आप किसी प्रकार के अभाव में जीवन नहीं बिताएंगे। तब आपके सामने ये प्रश्न नहीं रहेगा जैसे मोजेस ने किया था कि प्रभु मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मेरा क्यों कर विश्वास करेंगे। आप जाइए यीशु मसीह का नाम लेकर के, लोग आपका रास्ता देखते खड़े हैं, लोग आपको हाथों हाथ उठाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम आपके जीवन में होना शुरू हो गया। आगे पढ़िए, क्या हुआ फिर? जल पर मारूंगा, हाँ, और जल लहू बन जाएगा, और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं हाँ, वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के और लिए इतनी भयानक सड़ांध हो जाएगी, इतनी भयानक बदबू उस पानी में हो जाएगी कि कोई उस जल का पानी का उपयोग नहीं कर पाएगा। मोजेस क्या तेरे हाथ में क्या? बोले प्रभु ये लाठी है। अब लाठी क्या कर रही है? पहले तो वो सांप बन गए, उसमें जीवन आ गया। अब वो लाठी क्या कर रही है? जैसे परमेश्वर के कंट्रोल में नील नदी पर जैसे मारा, वो पानी पूरा लहू बन गया। तीसरी बात, 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, ये लाठी ने 10 विपत्ति डाली थी प्यारे मित्रों फिरौन राजा के। उधर फिरौन राजा का मन कड़ा होता जाता था, कठोर होता जाता था, और परमेश्वर वो मूसा की लाठी जो उसके हाथ में थी उसका उपयोग करता चला जा रहा था। 5वां पद, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ा, उनके ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाना, मेंढकों को मिस्र देश पर और जैसे ही लाठी के हाथ बढ़ाएगा वैसे क्या, मेंढकों को मिस्र के ऊपर में चढ़ाई करवा दूंगा। मेंढक ही मेंढक, मेंढक। अभी टिड्डियों का प्रकोप देखा था हमने, ये टिड्डियाँ उसी समय आई थी प्यारे मित्र। पहली बार ये मोजेस की लाठी के द्वारा से परमेश्वर का कोप उनके ऊपर पड़, पहले मेंढक छोड़ा उसने। 16वां पद पढ़िए, क्या हुआ? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, हारून को आज्ञा दे, हारून को आज्ञा दे। वो अपनी लाठी बढ़ाकर फिर लाठी बढ़ा, भूमि पर की धूल पर मार,
भूमि की धूल पर मार। पहले तो पानी पर, नील नदी पर मारने को बोला, हाथ बढ़ाने को बोला, अब बोल रहा है भूमि की धूल पर मार, जिससे वह देश भर में कुटकियां बन जाए। और वो धूल जो है वो कुटकियां बन जाएंगी। ऐसी कुटकियां जो पशुओं को काटेंगी, मनुष्यों को काटेंगी, उनका खून चूस जाएंगी, पूरी फसल नाश कर देंगी, कुटकियां बन जाएंगी। वो ऐसे भयानक विपत्ति परमेश्वर अब उसके कंट्रोल में ये लाठी थी। प्यारे मित्रों, 6वीं 5वीं बात, 9वें अध्याय का 23वीं आयत, 9वें अध्याय की 23वीं आयत। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, तब मोसेस ने उसकी अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने लगे, और इतना भयानक बादल गरजे और ओले बरसने और ओले बरसने लगे। और आग पृथ्वी तक आती रही। अब यहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म था कि ओले भी गिर रहे थे, पानी भी गिर रही थी, लेकिन उसके साथ आग गिर रही थी। प्यारे मित्रों, भयानक वाली आग, ऐसी आग है जो लोगों को भस्म कर देती थी। प्रभु में मेरी विश्वास, ये 5वीं विपत्ति थी जो मोसेस की लाठी से उनके ऊपर आई थी। 10वें अध्याय का 13वां पद पढ़िए, 10 अध्याय का 13 पद। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर उठाया, हाँ, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और दिन और रात पुरवाई, ऐसी भयानक प्रचंड आंधी और तूफान आया कि वो सारी फसलें नाश हो गई, सारी बातें, उनके घर की घर उड़ गए, छत की छत उड़ गए, बेघर होकर के वो आसमान के नीचे बैठ गए। 6वीं, हाँ, भोर हुआ, तब उस पुरवाई में टिड्डियां आईं, और तब उसके बाद में लिखा, या तो कुटकी आई थी पहले, अब यहाँ टिड्डियाँ आई। जैसे पुरवाई हुई, अभी हमको अनुभव हुआ भोपाल में, अभी हमको अनुभव हुआ मध्य प्रदेश में, अभी हमको अनुभव हुआ उत्तर प्रदेश में, जब टिड्डियों का दल की दल आया। जब हम सिर उठा करके देखते थे प्यारे मित्रों, तो करीब आधे घंटे तक वो उसका तार टूटा नहीं। टिड्डियाँ चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, आधे घंटे तक इतना बड़ा दल, किलोमीटर की रेंज में। कभी हमने न देखा था ना सोचा था, ये पढ़ा था बाइबल में, लेकिन इस बार हमको अपनी आंखों से 2020 में टिड्डियों का दल देखने के लिए मिला। परमेश्वर करे मेंढक का दल ना मिले, परमेश्वर करे कुटकियों का दल ना मिले, परमेश्वर करे ये वायरस जो भयानक वायरस के रूप में आया है, ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार की विपत्ति तो नहीं है। थोड़ा ध्यान देने का विषय है। आगे में 14वें अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़िएगा। परमेश्वर के हाथों से कंट्रोल बाय दैट रॉड बिलोंग्स फ्रॉम द मोसेस के द्वारा से जो रॉड था। आगे पढ़िए। और जो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो 2 भाग हो जाएगा, जो रेड सी है। यहाँ पर फिरौन ने जब 6 विपत्ति देखा तो उन्होंने बोला, ऐसा कर मोसेस, जा भैया तू लेकर इनको जा, मैं नहीं जानता चाहता कि आप परमेश्वर मेरे मिस्र लोगों को नाश करें। और जब वो उनको मिस्रियों के देश से वहाँ से भेज दिया, और जब वो लाल समुद्र के किनारे थे, तब फिरौन राजा का मन फिर कठोर हो गया। उन्होंने बोला सेना लेके, बोले एक काम करो, चलो पूरे जब भाग तो रहे इन लोग, इनको रास्ते में ही मार के ख़त्म कर देते हैं। और जब वो पीछे पूरी सेना लेकर के फिरौन राजा जब इजराइलियों के पीछे आया, सामने समुद्र था, पीछे इजराइलियों की मिस्रियों की सेना थी। और जैसे मिस्रियों की सेना इजराइलियों ने देखे तो मोसेस पे कुड़कुड़ाने लगे, बोले तूने हमको मरने के लिए यहाँ क्यों ले आया भाई? हम वहीं अच्छे थे, उनके यहाँ ईंट बनाते थे, गारा बनाते थे, सब करते थे। कम से कम मटन मछली खाने के लिए तो मिलता था, पानी पीने के लिए तो मिलता था। मोसेस ने परमेश्वर की ओर देखा, बोले परमेश्वर मैं बोलता था ना कि मैं कौन हूँ जो मेरी सुनेंगे, देखो कुड़कुड़ा रहे, देखो बड़बड़ा रहे। परमेश्वर ने कहा, मोसेस डोंट वरी, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूँ, ये लाठी उठा जो तेरे हाथ में है, और इस लाल समुद्र की ओर आगे बढ़ा। जैसे उसने बढ़ाया वो 2 भाग हो गया। वहाँ लिखा रेड सी 2 भागों में बढ़ गया, बीच में थली तल बन गया। ये इजरायली पूरे थली तल निकल के चले गए। जैसे निकल के वापस गए मोसेस से, फिर उसने बोला वापस अपनी लाठी डाल, समुद्र का जल वैसे ही हो जाएगा, और वैसे ही हो गया। इसी अध्याय का 27वां पद पढ़िएगा। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, हाँ, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो
फिर समुद्र ज्यों का त्यों हो गया। और बीच में क्या थी? इजरायली, ये मिस्रियों की सेना थी। ये मिस्रियों की सेना इजरायलियों का पीछा करते हुए आ रही थी। इजरायली जैसे निकले, ये सेना पूरी समुद्र में नाश हो गई। 17वें अध्याय का 5वां पद पढ़िए। इट वॉज यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम ए रॉक इन द डेजर्ट। परमेश्वर के लोगों को, इजरायलियों को जब प्यास लगी, जब मरुस्थल से होकर के जा रहे थे, जब पानी पानी त्राही त्राही चिल्लाने लगे, परमेश्वर के दास पर कुड़कुड़ाने लगे, मोसेस से कहने लगे हमको पानी पीने के लिए तो मिलता था, यहाँ तो समुद्र है, पानी पी भी नहीं सकते। पढ़िएगा क्या हुआ। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। परमेश्वर ने मोसेस से जो वादा किया था वो वादा तोड़ा नहीं प्यारे मित्रों, अंत तक सब। मोसेस घबरा मत, तू निकल के इनको लाके वो पहाड़ी पर लाना, मैं वहां पर खड़ा मिलूंगा। जब तू वहां आएगा तब उस चट्टान पर तू एक काम करना, फिर लाठी से मारना और फिर देखना क्या होता। जैसे उसने चट्टान पे मारा, वो चट्टान से मरुस्थल में से पानी निकल गया प्यारे मित्रों। जब पानी निकला तो ये पी करके तृप्त हो गए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, 17वें अध्याय के 9वें पद में अमालेकियों से परमेश्वर ने इसी लाठी के द्वारा से विजय प्रदान की। 10 विपत्ति इजरायलियों पर, मिस्रियों पर आई, लेकिन परमेश्वर ने इस लाठी के द्वारा से बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्म काम किए। अब परमेश्वर पूछता है कि आपके और मेरे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, हमारे हाथ में दिए हुए परमेश्वर के संसाधन है। बड़ा अच्छा घर है, आलीशान हमारा जीवन है, बहुत बेस्ट से बेस्ट मॉडल की कार है, बेस्ट से बेस्ट मॉडल के 2 व्हीलर्स हैं, बेस्ट से बेस्ट हमारे उपकरण हैं। अगर हम फ़ोन को देखें, मोबाइल फ़ोन देखें तो सैमसंग का और आईपॉड का, और अच्छे से अच्छे जितने अच्छे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो हमारे हाथ में हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब दाऊद राजा को परमेश्वर ने चुना तो दाऊद राजा के सामने गोलियत था, और गोलियत इतना बड़ा विशाल काय, बड़ा भारी सैनिक था जो उसको पूरे युद्ध विद्या का उसको ज्ञान था। और ये जो दाऊद था, ये भेड़ चराने वाला, गाय चराने वाला, जानवर चराने वाला व्यक्ति, और इसको राजा बना करके परमेश्वर उस गोलियत को पराजित करना चाहता था। अब राजा के सामना करने के लिए जब दाऊद गया तो ये सेना के अधिकारियों ने, शामिल के लोगों ने इसको बोले कि भैया गोलियत का सामना करने जा रहे हैं, जरा इसको वैसे ही वस्त्र पहना दो। वहाँ लिखा है बाइबल में कि उसको बूट पहना है, उसको टोप पहना है, उसको कवच पहना है, उसे ढाल दिया गया, तलवार दी गई, जूते दिए गए। जब उसने चलना चाहा, एक कदम आगे बढ़ाना चाहा, तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि इतना भारी वजन था उसका सबका कि वो वहाँ बाइबल में लिखा है, क्योंकि उसने परखा ना था इन वस्त्रों को, इस तलवार को, इस ढाल को, इस सारी जितने उसको इक्विपमेंट्स मिले थे, इनको परखा नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था। उसके हाथ में क्या, परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या है? बोले परमेश्वर मेरे हाथ में तो ये गोफन है, बहुत छोटी सी गोफन है। बोले कोई बात नहीं, 5 चिकने पत्थर उठा ले, उठा और जा लड़ ले इसी से। जैसे परमेश्वर का हाथ इस गोफन पर और दाऊद पर आया, प्रभु में प्रिय विश्वासियों, सामने वाला बड़ा भारी योद्धा जो गोलियत था वो धाराशायी हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देख करके अपने चेलों से कहा, आई वांटेड टू फीड दैट क्राउड, दे वर वेरी मच हंग्री। वो बहुत भूखे, 3 दिन से भूखे हैं। उन्होंने कहा प्रभु 200 दिनार की रोटियां भी यहाँ पर क्या होगी? भरपूर नहीं होगी, कम पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह ने, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे पास में क्या है? एक बालक, छोटा बालक, इनोसेंट बालक था, उसने कहा प्रभु मेरे हाथ में 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत है, गिव मी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे लिया और उसको हाथ में लिया और आसमान की ओर देखा और अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करके मांगा, हे पिता इस रोटी पर अपनी बरकत और आशीष देना, इस मछली पर अपनी बरकत और आशीष देना। 5000 की भीड़
इन 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त। व्हाट इज इन योर टाइन योर हैंड, क्या हाथ में आपके है, आप उसको ब्लेस कीजिए। और ब्लेस करने के लिए परमेश्वर के भक्तों के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन के पास आना पड़ेगा, घुटने टेक करके अपने चीज़ों को बिना रोक टोक परमेश्वर की सेवा के लिए देना पड़ेगा। समय देने से लोग कतराते हैं, 10वां अंश देने से लोग कतराते हैं। जो कुछ हमको दिया है परमेश्वर ने दिया है, जब वो परमेश्वर के हाथों में आ जाता है प्यारे मित्रों, तो वो मल्टीप्लाई होने लगता है, तो वो मल्टीप्लाई होने लगता है। इतना बरकत आ जाती है उसमें कि वो सारपत नगर के विधवा की रोटी और वो 2 कुप्पी में का तेल और वो छोटा सा जो थोड़ा सा आटा था वो कभी नहीं चूकता प्यारे। जब परमेश्वर के हाथों में चीज़ें आ जाती है, अपनी हमारी योग्यताएं आ जाती है, हमारी वस्तुएं आ जाती है, तब वो एक दमड़ी देने वाली विधवा थी, उसने अपनी घटती में से दिया था प्यारे मित्र, उसने बढ़ती में से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया था। हम क्या करते हैं, गणित करते हैं। अभी तो लॉकडाउन में तक हुआ खर्चा, अब पता नहीं बोनस नहीं मिलेगा, एरियस नहीं मिलेगा, फिर वहाँ पर हमको ब्याज भी देना पड़ा। अभी इनकम टैक्स मार्च में हमने दिया है। ऐसे कई प्रकार के गणित करते प्यारे मित्रों, लेकिन वो गणित भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने मोजेस के साथ किया। मोजेस ने ऐसा ही बोला था, प्रभु आई एम नॉट कैपेबल, मैं बोलना नहीं जानता, मैं उनमें के बीच का नहीं हूँ, मेरे पास वैसे संसाधन नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं है। प्रभु ने कहा जो है, व्हाट इज इन योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है, जो हमारे हाथ में है प्रभु को सौंप दे प्यारे। परमेश्वर चाहता है कि वो ब्लेस करे, जब वो ब्लेस करता है तो आशीषों की बरसात हो जाती प्यारे। एलिया को परमेश्वर ने वो वहाँ से निकाल करके वो किद्रोन के नाले में भी कौवों के द्वारा से भोजन पहुँचाया, उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होने दिया। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही मिरेकल आज भी करता है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप बोलोगे ये बदलने वाला परमेश्वर, कदापि अल्फा भी वही है, ओमेगा भी वही है। इन दिनों में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो पूर्वी देश हैं, वहाँ पर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो कंप्यूटर में मास्टर, हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र छात्राएं जो विदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही प्यारे मित्र। ऐसे एग्जाम्पल सुनने में मिल रहा है कि उनकी नौकरी जब गई तो कुछ लोग उन्हें सुसाइड करना ज़्यादा अच्छा समझ, उन्हें बोले इस नौकरी के बल पे तो हमने शादी किया था, इस नौकरी के बल पे तो हमने बच्चे पैदा किए थे, इस नौकरी के बल पे तो हम भारत छोड़ करके विदेश में आए थे, अब जब ये नौकरी नहीं रहेगी हम किस मुंह से भारत अपने देश जाएंगे। उनने वहीं आत्महत्या कर लिया प्यारे। बहुत से ऐसे केसेस हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। वो डिग्री नहीं पूछ रहा प्यारे मित्रों कि मैं MA हूँ, मैं फिलोसफर हूँ, मैं PhD हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हूँ। परमेश्वर चाहता व्हाट इज इन योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है। जो भी है वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, आप देखिएगा परमेश्वर उसमें कैसी बरकत देता है, कैसी आशीष देता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, निरंतर प्रभु में आप बढ़ते चले जाएं। इस वचन पर विश्वास कीजिए, ये ना बदलने वाला वचन है। आज, कल और युगान युग तक एक सा परमेश्वर है, ना बदलने वाला प्रभु है। वो हमारी वस्तुओं को आशीषित करता है, हमारी आत्मा को बलवंत करता है, हमें हौसला अफजाई करता है। जैसे जब प्रेरितों कामना पुस्तक को पढ़ेंगे आप, जब पौलुस प्रेरित ने अपनी सेवा का आरंभ किया तो उसने जब उस नगर में प्रवेश किया तो सबसे पहले एक महिला उससे टकराई, और वो महिला व्यवसायी थी, उद्योग चलाने वाली, छोटा उद्योग चलाने वाली महिला। और जब उसका इनकाउंटर पौलुस से हुआ और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसकी महिला को उसने बताया, उसका जीवन बदला और उसने बोली आई वांटेड टू डेडिकेट माई ऑल द टाइथ टू यू, मैं परमेश्वर के नाम से सारी संपत्ति अब तुझे देती हूँ। प्रभु में मेरी विश्वासी हो, ऐसा ही होता है जब प्रभु के लोग उसके साथ बने रह करके आगे बढ़ते हैं। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आइए हम मिलकर के एक गीत और गाएंगे प्रभु की स्तुति और महिमा में, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना, कुछ प्रार्थना के विषय हैं। बहुत से लोगों ने हमें प्रार्थना के विषय भेजा है और वो प्रार्थना के विषय है कि लोग चंगे किए जाएं और प्रभु की स्तुति में आगे बढ़ते चले जाएं।
262 प्रभु का वचन ले चलते जब उसके साथ, या 262 के बदले वो गीत गा लेंगे, क्या गाना था एक, प्रभु मेरा जीवन ले, उसका नंबर क्या है देखिएगा। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा हो ये अभी से, ले समय की वो भी हो तेरी स्तुति करने को। नंबर देखिएगा, प्रभु मेरा जीवन ले, 291, 291। पद के बीच में बीट बजाते रहना, रुकना नहीं, मैं गाता हूँ। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा हो जे अभी से, ले समय की हो भी हो तेरी स्तुति करने को, ग्रहण करके हाथों को, जैसे तेरी सेवा हो, तेरे पापी योग्य कर, नाम करेंगे जीवन भर, वाणी लेके तेरे ही गाओ स्तुति प्रभु जी, ले उठो हर संदेश के सुनाओ देश विदेश, तेरा सोना चांदी ले, कुछ न रख छोड़ूं तुझसे, बुद्धि ज्ञान हो मेरे, अब तो अपने वश में ले, इच्छा को भी वश में कर, तेरी रहे जीवन भर, ले तू मेरा मन मले, ये तुझ में ही हो लौले, तेरे हृदय का सारा प्रेम है प्रभु हो तेरा, ग्रहण कर मैं रहूँगा तेरा सदा सर्वदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरा अनुरोध है कि जो मेरे साथ है सब यहाँ सामने आ जाएंगे, तुम भी इधर सब आ जाओ, थॉमस भाई इधर जाइए, आप भी, अमन में पाँचों ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे ही रहेंगे, इधर की बीच में आ जाए, वहीं सामने रहो, सब लोग देखें, आप विनय अमन। देखिए, प्रार्थना के बहुत से विषय हैं। प्रभु चाहता है कि आपके और मेरे जीवन बीच में आ जाए कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं प्रभु उसे पूरी करे। ये वो टीम है जो लगातार मेरे साथ बनी हुई है। आज 2-3-4 लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ। भाई कमलकांत सिंह, प्रियकांत सिंह, मोशे कुमार, नेहा कुमार और जेम्स मसीह जो अभी ड्यूटी पर है। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को अपनी झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद लॉर्ड जीसस, जो वचन बोया गया है उस पर आपकी बड़ी आशीष हो। धन्यवाद देते भाई शशिकांत और उनके परिवार के लिए कि हर खौफ और खतरों से आप उन्हें बचाइएगा। हर वचन को सुनने के लिए वो लालायित रहते हैं प्रभु, उन्हें छू करके चंगाई दीजिएगा लॉर्ड जीसस। उनके पड़ोसी जो दुश्मनी निभाते हैं प्रभु, उनसे प्रेम करने लगे, उनकी आत्मा बदल जाए, उनका मन जीत लिया जाए। जो बुराई करते हैं प्रभु, उसे हम भलाई से जीत लें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना, विली नथानियल को छू करके चंगाई दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं भाई जॉर्ज साइमन को 7 महीने बाद कतर से इनविटेशन आया और वो अपनी नौकरी के लिए आज यहाँ से यात्रा के लिए निकला है। उसकी पहली फ्लाइट जब आज वो कतर के लिए प्रस्थान कर चुका है,
प्रभु सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुँचे और उस स्थान पर अपनी नौकरी, अपनी सेवा दे सके। आपने जैस्मीन को, बहन इलिशिबा को और विली नथानियल को और सारे लोगों को छू के चंगाई दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते हैं भाई थॉमस परिवार के लिए, विनती और प्रार्थना करते हैं मिसेस मार्टिन के लिए। प्यारे पिता टच हर एंड हील हर। प्यारे पिता विनती और प्रार्थना करते हैं विनय, अमन, मोशे के लिए, जो अपने जीवन में जिन्होंने चर्च की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो सब समय में प्रभु आपके नाम से उपयोग में लाए जाए। जो प्रभु कलीसिया में अपनी सेवा देता है वो आपके राज्य में निरंतर ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सामने रुकावटें आती है, परीक्षाएं आती है, शैतान प्रहार करता है, लोग विरोध करते हैं, लोग उकसाते हैं, लोग हमारे मनों को खराब करते हैं, बहुत से जवानों को बिगाड़ देते हैं। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, जो आप में बना रहता आप उसमें बने रहते हैं। इसी रीति से हिंदू को छू करके चंगाई दीजिएगा पिता परमेश्वर। जेम्स मसीह की नौकरी पर आशीष दीजिएगा। मोशे के साथ होइएगा। भाई कमलकांत सिंह, उनके सारे परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु आशीष दीजिएगा कि आपके प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी बेटियां रश्मि, प्रिया और प्रीति, ये सारे लोग जो दूसरे आस्था, ये बाहर साक्षी जो बाहर काम कर रहे हैं, सबको सुरक्षित रखिएगा। रिचा, टाइटस और रितिका, ये सबको प्रभु आशीष दीजिए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कलीसिया से बाहर हैं, लेकिन जहाँ भी हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में बने रहें। हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु छतरपुर से भाई मिस्टर हेनरी मैसी जी के लिए धन्यवाद, उनकी सेवाओं के लिए और उनके प्रेम के लिए और प्रार्थना के लिए धन्यवाद। भाई अरुण पर्सन के लिए धन्यवाद, जैक्सन कुमार के लिए धन्यवाद, ग्रेसी कुमार के लिए धन्यवाद, डॉक्टर संजना के लिए धन्यवाद, पिता परमेश्वर शकुन फिलिमोन के लिए धन्यवाद, मिस्टर मिसेस क्रोजियर के लिए धन्यवाद, पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस जयराज विलियम के लिए, प्रिया विलियम के लिए धन्यवाद, पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस वाशिंगटन निवेदिता के लिए धन्यवाद, पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस स्वरूप के लिए, निरंजन दास के लिए, भाई सुभाष सिंह के लिए, महिमा नॉट के लिए, आशीष नॉट के लिए। प्रभु सबके ऊपर आपकी आशीष और आपका अनुग्रह बना रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, बहन वायलेट मसीह, रीनेट और नीतिका और बहुत से नर्सेज हैं जो पिता परमेश्वर अनुग्रह है, हनी है और भाई जोनाथन है, ये सारे मेडिकल के में काम करने वाले, डॉक्टर प्रिसिल्ला, उनको छू करके चंगाई प्रभु सुरक्षित रखिएगा कि सारे लोग कलीसिया के सुरक्षित रहें। पाडर अस्पताल, शहडोल अस्पताल, जन्नारदेव अस्पताल, खुरई अस्पताल आपके हाथों से संभाले जाएं प्रभु। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के नर्सेज, वहाँ के प्रार्थना करने वाले लोग, सारे कर्मचारी, सबको सुरक्षित रखिएगा। हमारे देश को और प्रदेश को कोरोना के भयानक बीमारी से बचाइएगा प्रभु। आपने हमारी विनती और प्रार्थना को हमेशा सुना और सुन करके उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। रैना नथानियल को छू के चंगाई दीजिए। श्रीमती नथानियल का हाई बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, छू के चंगाई दीजिएगा प्रभु। भाई श्री YPC जी को चंगाई दीजिएगा। रीना और अमन जो विवाह के लिए गए हैं प्रभु, सुरक्षित हमारे बीच में लौट करके आए। सारी विवाह की गतिविधियों पर आपने आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। वैसी और भी बहुत सी बातें प्रभु, हमारी शिक्षण संस्थानों को, हमारे अस्पतालों को, हमारी संस्थाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना हाथ उन पर बनाए रखिएगा। हमारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता वो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर आपके दोबारा बातों पर आने तक प्राप्त होती रहे, आमीन। फिर से एक बार आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की। बृहस्पतिवार को हम फिर से मिलेंगे। थोड़ा सबको दिखा देने को मांगते, खड़े हो जाएगा ऐसे। हम फिर से एक बार मिलेंगे बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे। थैंक्स मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारी वेबसाइट जो है डिज़ाइन हो रही है, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। हो सकता है आगे जा कर के हम दूरदर्शन के माध्यम से अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसमें आपकी प्रार्थनाओं का विशेष योगदान चाहिए।
प्रार्थनाओं से ही सब कुछ संभव है। ये वास्ट जो एरिया हमारा प्रभु की सेवा में बढ़ रहा है, ये जन जन तक, घर घर तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। बहुत से लोग हैं जो अपनी गवाहियाँ लिख के भेज रहे हैं, जिसको मैं यहाँ से नहीं बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए आग्रह करते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। मैं व्हाट्सएप पर के में ही उनको जवाब दे देता हूँ और उसी क्षण मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें उनकी बीमारी से मुक्ति दे, प्रभु उनकी समस्याओं से निदान करे, प्रभु उनके जीवन की कमजोरियों को दूर करे। परमेश्वर चाहता है कि मोजेस की लाठी के समान जो हमारे हाथ में है वो सब बातों का उपयोग करें। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की यीशु सहाय।